नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी का टाइटल है द राइस ग्रेन्स। राइस यानी होता है चावल, ग्रेन्स यानी दाने। ग्रेन्स यानी अनाज भी होता है और ग्रेन्स यानी दाने भी होता है। ठीक है, तो अनाज और दाने दोनों का मतलब ग्रेन्स होता है, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब होगा, द राइस ग्रेन्स यानी चावल के दाने। ठीक है, ऐसा क्यों टाइटल दिया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक गरीब है, बेगर है, जिसे मांगने वाला बोलते हैं, भिखारी कहा जाता है, और एक किंग है, राजा है। इनकी स्टोरी है, क्या होता है कैसे होता है थोड़ी स्पीड में आज देखेंगे, लेकिन आपको समझ जरूर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक, इतना जूम काफ़ी होगा, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं पहला लाइन। वंस यानी एक बार, देयर वॉज अ वेरी जेनरस किंग। जेनरस यानी होता है उदार, किंग यानी राजा। तो एक बार एक उदार राजा था, बहुत उदार राजा था। सॉरी, वेरी यानी होता है बहुत, यानी एक बार एक बहुत उदार राजा था। ठीक है, उदार आप सभी को पता है, जो उदार भाव का रहता है, दान दक्षिणा करना, गरीबों को देना। ठीक है, अच्छी अच्छी भावना जो रखता हो उसे उदार कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। जनरस का मतलब उदार। वन डे एक दिन, ही वॉज ट्रेवलिंग, वह यात्रा कर रहा था। ठीक है, तो ही वॉज ट्रेवलिंग, वह यात्रा कर रहा था। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। हर बार बताता हूँ, वॉज या वर के साथ आगे वर्ब कोई भी क्रिया हो रही है उसमें एनजी होता है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। रहा था, रही थी, इस प्रकार से। ही वॉज ट्रेवलिंग, एक बार, वन डे एक दिन, वह यात्रा कर रहा था। व्हेन अ बेगर स्टॉप्ड हिम, जब, व्हेन यानी जब, अ बेगर यानी एक मांगने वाला, बेगर यानी होता है मांगने वाला, जिससे भिखारी भी कह सकते हैं। तो एक भिखारी ने क्या किया, स्टॉप्ड हिम, स्टॉप्ड यानी रोका, हिम यानी उसे, किसे, राजा को रोका। द बेगर सेड, भिखारी ने कहा, सर, सर यानी महोदय, हम सर ही बोल सकते हैं, सर, आई सर्वाइव ऑन आर्म्स गिवन बाय पीपल। आई सर्वाइव, सर्वाइव यानी होता है जीवन का निर्वहन करना, जीवन जीना। ठीक है, जीवन काटना, उसे सर्वाइव कहते हैं। मैं जीता हूँ केवल, ऑन यानी पर, आर्म्स, आर्म्स यानी क्या होता है, दान। ठीक है, आर्म यानी क्या होता है, दान, भीख, उसे आर्म्स कहते हैं। आल्म्स ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, मैं दान पर जीता हूँ, भीख पर जीता हूँ। गिवन बाय पीपल, जो लोगों के द्वारा दिया जाता है। गिवन, गिवन बाय, दिया जाता है लोगों के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से होगा कि सर, मैं लोगों के द्वारा जो दान दक्षिणा दिया जाता है, भीख दिया जाता है, उससे ही मैं अपना जीवन निर्वहन करता हूँ। आई लिव अ हार्ड लाइफ, मैं जीता हूँ, लिव यानी वही जीना हो गया, तो आई लिव, मैं जीता हूँ, अ हार्ड लाइफ यानी एक कठिन जीवन। ठीक है, हार्ड लाइफ यानी वही हो गया, कठिन जीवन मैं जीता हूँ। द किंग सैड, राजा ने कहा, डोंट यू हैव एनीथिंग गुड टू टेल मी। डोंट यू हैव, तुम्हारे पास कुछ भी, एनीथिंग यानी कुछ भी, गुड यानी अच्छा, टू टेल मी यानी मुझसे अच्छा कहने के लिए कुछ भी नहीं है। हैव यानी किसी के पास कुछ चीज़ होता है तो हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी तुम्हारे पास कुछ भी अच्छा नहीं है कहने के लिए। वाई आर यू टेलिंग मी योर सैड टेल। वाई आर यू टेलिंग, तुम क्यों बोल रहे हो या तुम क्यों बता रहे हो। तो टेल यानी होता है बताना, बोलना, कहना, उसे टेलिंग कहते हैं, टेल। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका दिख रहा होगा, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए, वाई आर यू टेलिंग, तुम क्यों बता रहे हो, और वहाँ पे क्या था, वॉज का यूज़ हुआ था। आपने देखा वहाँ पे क्या हुआ था कि ही वॉज ट्रेवलिंग, तो वॉज का यूज़ होता है यदि वर्ब में एनजी है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था, रही थी वाला। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आर के साथ यहाँ पे आपको आईएनजी वाला यहाँ पे वर्ब मिल रहा है, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा है, रहे हैं, इस प्रकार से। ठीक है, इज एम आर का यूज़ होता है, तो क्लियर हो गया। वाई आर यू टेलिंग मी योर सैड टेल, तुम अपनी सैड टेल मतलब होता है, सैड यानी होता है दुख भरी, है ना, दुख, टेल यानी कहानी, दास्तान, तुम अपनी दुख भरी कहानी मुझे क्यों बता रहे हो। देन द किंग स्ट्रेच आउट हिज हैंड एंड सेड, देन, तब राजा ने क्या किया, स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच यानी होता है खींचना, तानना, जैसे मतलब जैसे स्ट्रेच यानी खींचना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब स्ट्रेच आउट मतलब हाथ को फैलाना। ठीक है, हाथ को ऐसे फैलाना, उसे स्ट्रेच आउट कहा जाता है। अपने हाथों को फैलाया, एंड सेड, और कहा, गिव मी समथिंग फ्रॉम योर बोल। इसे बोल पढ़ेंगे, बाउल ऐसे नहीं पढ़ेंगे। गिव मी समथिंग, कुछ मुझे दो, फ्रॉम यानी से, योर बॉल यानी तुम्हारे बोल से, तो बोल यानी होता है कटोरा, वो बोल रहा है, राजा बोल रहा है, अपने कटोरे में से मुझे कुछ दो। राजा ने हाथ फैलाया। द सरप्राइज बेगर, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित, भाई अब राजा मांग रहा है भिखारी से तो आश्चर्य में हो गई।
द सरप्राइज बेगर, आश्चर्यचकित जो बेगर था, भिखारी था, केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक, पिक्ड 5 ग्रेन्स ऑफ राइस, पिक्ड यानी उठाया, 5 ग्रेन्स यानी 5 दाने, ऑफ राइस यानी चावल के 5 दाने उठाया, फ्रॉम हिज बोल, फ्रॉम हिज यानी फ्रॉम आपको बताया, फ्रॉम यानी होता है से, किससे उठाया, हिज बोल अपने कटोरे में से उठाया, एंड गेव देम और उसे दिया, गिव यानी देना, गिव का पास्ट टेंस गेव होता है, गेव देम यानी उसे दिया, किसे, राजा को दिया। आपको यहाँ पर फोटो में दिख रहा होगा, राजा ने अपनी बाह फैलाई तो इसने बड़े ध्यानपूर्वक अपने देखिए बोल में से, कटोरे में से केवल 5 दाने क्या किया, राजा को निकाल के उसमें से दिया। फिर क्या हुआ देखते हैं यहाँ पे, यहाँ तक हमने देख लिया था। हाँ, देन द किंग वेंट अवे, उसके बाद देन यानी तब, या फिर द किंग यानी राजा, वेंट अवे यानी वहाँ से चले गए। ठीक है, वेंट यानी गए, पास्ट टेंस में वेंट का गो, वेंट, गॉन होता है 3 फॉर्म, तो हम सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं। देन द किंग वेंट अवे, राजा वहाँ से चले गए। द बेगर वॉज डिसअपॉइंटेड, और जो भिखारी था वो क्या हुआ, डिसअपॉइंटेड यानी होता है हम क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश होना। ठीक है, डिसअपॉइंटेड यानी भिखारी क्या हो गया, निराश हो गया। भाई निराश होगा, राजा से उसने क्या किया, अपना दुख भरी दास्तां सुनाया और उसे कुछ नहीं मिला, उल्टा राजा ही उसे चावल के दाने मांग के चला गया। फॉर द किंग डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग, फॉर यानी के लिए, किसके लिए वो हताश था कि राजा ने क्या किया, डिड नॉट गिव, डिड नॉट ये निगेटिव हम यूज़ करते हैं, निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं जो कि पास्ट में यूज़ होता है, वहाँ क्योंकि डिड का यूज़ हुआ है। यदि यही आपका प्रेजेंट में यूज़ होता तो डू नॉट का यूज़ होता, अलग अलग उससे भी कंडीशन है, आर नॉट का भी होता है, इज़ नॉट का भी होता है, सब अलग अलग है। किंग डिड नॉट गिव हिम, राजा ने उसे नहीं दिया था, एनीथिंग यानी राजा ने उसे कुछ भी नहीं दिया, बट ही वॉज इन फॉर अ सरप्राइज, लेकिन वो बहुत ही किसमें था, आश्चर्य में था। फॉर ही फाउंड, क्यों आश्चर्य में था, फॉर यानी के लिए, ही फाउंड कि उसे मिला, फाउंड यानी पाना या फिर मिलना, कि उसे क्या मिला था, 5 गोल्ड पीसेस एट हिज डोर स्टेप। ठीक है, जब उसने क्या पाया, 5 सोने का सिक्का। ठीक है, एट यानी पर, हिस यानी उसके, डोर स्टेप, डोर स्टेप यानी क्या होता है, जो हम चौखट बोलते हैं ना, दरवाजे के चौखट पे उसे डोर स्टेप कहते हैं। ठीक है, तो दरवाजे पर ही उसे क्या मिला, 5 सोने का सिक्का मिला। ही क्राइड, वह चिल्लाया, क्राइड यानी चिल्लाना भी होता है, रोना, रोने के लिए भी क्राइड का यूज़ करते हैं, वाइप यानी भी रोना होता है। ही क्राइड, वह चिल्लाया या फिर वह रोया। दीज 5 पीसेस आर फॉर द 5 ग्रेन्स, ये है ना, दीज यानी एक से ज़्यादा है इसलिए दीज का यूज़ हुआ है। केवल एक सिक्का होता है तो दिस का यूज़ होता है, THIS दिस का यूज़ होता है, लेकिन एक से ज़्यादा सिक्के हैं और पास में है तो हम दीज का यूज़ करेंगे। यही सिक्के दूर होते तो हम दोज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा इस यहाँ पे सोचना, ग्रामर वाली बात है। दीज 5 पीसेस, ये 5 सिक्के, आर यानी हैं, फॉर द 5 ग्रेन्स, किसके लिए हैं, यानी कि जो 5 दाने थे उसके लिए हमारा ये क्या है, 5 सोने के सिक्के हैं। मैंने 5 दाने दिए थे चावल के, तो उसके बदले उन्होंने क्या किया, 5 सोने के सिक्के दिए हैं। आई गेव टू द किंग, मैंने जो राजा को दिया था 5 वही चावल का दाना, उसके बदले राजा ने क्या किया, 5 सोने का सिक्का दिया। इफ़ ओनली आई वुड हैव, यदि मैं केवल, वुड हैव यानी देता, गिवन हिम उन्हें देता, माई होल बोल, ठीक है, पूरी कटोरी ऑफ राइस, यानी यदि मैं उन्हें क्या करता, पूरी कटोरी की चावल दे देता। ठीक है, अभी तो क्या होता, आई वुड हैव गॉट मैनी गोल्ड पीसेस, आई वुड हैव गॉट यानी मुझे मिलते, मैनी यानी बहुत सारे, गोल्ड पीसेस यानी मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के मिलते, यानी सोने पीसेस यानी वही हो गया, टुकड़े बोलना चाहिए। ठीक है, पीस यानी टुकड़ा होता है लेकिन हम सिक्का मानेंगे, वैसे तो गोल्ड कॉइन यानी सिक्का होता है। तो मुझे बहुत सारे सोने के टुकड़े मिलते यदि मैं क्या करता, पूरा का पूरा कटोरे का चावल उन्हें दे देता। तो इससे हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, ऑलवेज बी जेनरस, यानी हमेशा उदार रहना चाहिए। राजा ने भाई उनसे कुछ मांगा तो उसने क्या की, कंजूसी की, उदार भाव नहीं था, भिखारी है, जबकि इसे समझना चाहिए कि मांग रहे हैं तो कुछ सोच समझ के मांग रहे, बिना सोचे उसने क्या किया, कंजूसी भरे मन से केवल 5 दाना ही दे दिया। और अब उसे क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अखर रहा है, खल रहा है
कि अरे मैंने 5 दाना दिया तो राजा ने क्या किया, 5 सोने के टुकड़े मेरे घर के पास में, घर के दरवाजे में रख दिए। यदि मैं पूरे के पूरे कटोरी दे देता तो सोचिए कितने ज़्यादा उसमें दाने होते हैं, तो उतने सारे सोने के सिक्के मुझे मिलते। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती कि हमें हमेशा उदार होना चाहिए। उदार होने का मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा सोने के सिक्के ही मिले, ये तो एक कहानी है। यदि आप उदार रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से भगवान कुछ अच्छा ही दिलाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की स्टोरी, होप आपको पसंद आई होगी। थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देंगे। देखिए आपके लिए मैंने थोड़ा जल्दी लेकिन अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे पॉज कर दिया, पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पे पॉज करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे ख्याल से यहाँ तक इतना था, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।